पिछले एक साल का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पछाड़ा नहीं है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आगे के लिए सही होगा, क्या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट कुछ डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा, कुछ यहाँ पे डेटा रखूँगा जिसके बेसिस पे हम समझेंगे कि आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट क्या डिसीजन लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लंबे ड्यूरेशन में, जैसे कि 10 साल का आंकड़ा देखें, 7 साल का आंकड़ा देखें, 5 साल का आंकड़ा देखें, तो इस लंबे ड्यूरेशन में हमेशा अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। उसके साथ ही साथ अगर ये देखा जाए कि जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है, क्या वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो इस लंबे ड्यूरेशन में डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन इट मीन्स कि जो कैटेगरी एवरेज में गिरावट है, जो बेंचमार्क में गिरावट देखने को मिल रहा है, उससे ये म्यूचुअल फंड कम गिरा है। जैसे कि मैं 2020 की बात करूं, 2020 में जो गिरावट हुआ उसमें देखा गया कि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कम गिरावट यहाँ पे दिखा। तो एक तो डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है, लंबे समय में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट कर रहा है। सिर्फ एक साल के ड्यूरेशन में आंकड़े थोड़े कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सिर्फ एक साल में अगर कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को यहाँ पे पछाड़ नहीं रहा है तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा है और हमेशा कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट किया है। लेकिन सिर्फ एक साल का आंकड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। हाँ, इन्वेस्टर का एक ये क्वेरी है कि AUM काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या AUM जो ये बढ़ रहा है आने वाले समय में, इसमें ये काफ़ी बड़ा रिस्क जनरेट नहीं कर रहा है कि रिटर्न आगे कम हो सकता है? जो मैं पिछले 5 साल का, 6 साल का रिकॉर्ड देखूं तो उस 5 साल 6 साल में ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का AUM काफ़ी बड़े फंड के अंदर हमेशा देखने को मिला। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी से देखोगे तो 4 साल 5 साल पीछे से अगर आप आंकड़ा उठा के देखोगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का AUM हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिला है, आज भी ज़्यादा है। तो पिछले 4 साल 5 साल से भी अपने रिटर्न को मेंटेन कर रहा, आगे भी मुझे अनुमान है कि ये रिटर्न को मेंटेन करेगा, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट करेगा। लेकिन कुछ डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या कोई ऐसा 2 साल 3 साल लगातार ये म्यूचुअल फंड काफ़ी कम रिटर्न बना के दिया है? क्योंकि अभी जो पिछले एक साल में रिटर्न देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 1% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में। मैं लमसम रिटर्न की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ 2016 से लेके 2024 तक का ये आंकड़ा है। देखो, 2016 में देखोगे तो उस समय जो रिटर्न देखने को मिला वो 4 से 5% का रिटर्न देखने को मिला। लेकिन ठीक वैसे ही देखो, 2017 की बात करें तो 62 से 63% का रिटर्न देखने को मिला। 2017 में जो 62 से 63% रिटर्न था, उसके अगले साल यहाँ पे नेगेटिव 16 से 17% का रिटर्न देखने को मिला। अब 2018 में 16 से 17% का जो नेगेटिव रिटर्न था, 2019 में भी हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2019 में जो नेगेटिव रिटर्न था उसके बाद 2020 में 27% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिला। 2021 में अगर रिटर्न देखोगे तो वो 71% का रिटर्न देखने को मिला। लेकिन ठीक अगर आप 2022 का आंकड़ा देखोगे तो 6 से 7% का रिटर्न देखने को मिला। 2023 में 48% के ऊपर का रिटर्न था और 2024 में ये करीबन 30% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न देखूँ जी, 2016 से लेके 2024 तक का अभी तक रिटर्न देखूँ तो इसमें आपको क्या देखने को मिला है कि सिर्फ 2 से 3 ऐसे साल हैं जिसमें या तो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है या फिर यहाँ पे सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिला। जैसे कि 2018 में देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न रहा, 2019 में भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, यहाँ पे 2022 में देखोगे तो सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिला है। अब इस आंकड़ों से ये आपको समझना पड़ेगा कि जब जब सिंगल डिजिट का रिटर्न मिला है उसमें अगले साल ऐसा चांसेस देखने को मिला है
डबल डिजिट का रिटर्न और एक हैंडसम रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप देखो 2022 में जो सिंगल डिजिट का रिटर्न था 6 से 7%, 2023 में 48% और 2024 में करीबन 30% का यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। सिर्फ लगातार 2 साल 2018 और 19 यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, और उसके बाद देखोगे तो 2020 में 27%, 2021 में 71% का रिटर्न देखने को मिला। तो इस डेटा से आप समझो कि जो 2025 में रिटर्न कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, 2026 में हो सकता है कि आपको आंकड़ा थोड़ा कम देखने को मिले, लेकिन 2027 में आपका पैसा यहाँ पे डबल डिजिट का रिटर्न मिलेगा, वो भी हैंडसम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि 2026 में भी आपको रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले। इट मीन्स कि अगर ये साल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आंकड़े कमज़ोर होंगे या सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिलेगा, तो आने वाले समय में, जी हाँ, अगर मैं अगले साल की बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि रिटर्न काफ़ी हैंडसम हो। अच्छा, हमेशा जो ड्यूरेशन में अगर आप नोटिस करोगे, जैसे कि मैं अगर आपके सामने आंकड़े रखूं, 2024 में जो ये 29% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है, इस समय ये कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 2023 में जो ये 48% का रिटर्न है, ये भी कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे पछाड़ रहा है। 2022 में ये जो 6 से 7% का रिटर्न है, यहाँ भी कैटेगरी एवरेज को ये पछाड़ा है। 2021 में देखें, 2020 का आंकड़ा देखें और 2019, 2018 और 2017 का आंकड़ा देखें, ये सारे जो आंकड़े हैं ये लगातार कैटेगरी एवरेज को ये म्यूचुअल फंड पछाड़ रहा है। लेकिन अभी जो ये 2024 के बाद का जो आंकड़ा है, 2025 में हम इन किए हैं, तो इसमें जो है आंकड़े कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। मुझे आशा है कि 1 साल हो सकता है डेटा कमज़ोर देखने को मिले, उसके बाद मार्केट में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आंकड़े मजबूत देखने को मिल सकते हैं। मेरा यही एडवाइस आपको रहेगा कि ऑलरेडी अगर आप इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं तो कंटिन्यू करें, थोड़ा समय दें। 1 से 1.5 साल हो सकता है कि ये म्यूचुअल फंड स्लो हो, फिर उसके बाद आपको अच्छा डेटा इसमें देखने को मिले। जल्दबाजी में सिर्फ 1 साल का डेटा आपने चेक किया और मार्केट में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आंकड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे झटके में चेंज कर दिए, ये एक गलत डिसीजन होगा। जी हाँ, कई बार अच्छे फंड्स भी कुछ सिचुएशन पे वहाँ पे स्लो हो जाते हैं, क्योंकि फंड का ऑब्जेक्टिव देखोगे, स्टॉक्स के बाय सेल का जो स्ट्रैटेजी है वो मार्केट के अकॉर्डिंग सूटेबल कई बार नहीं होता, जिससे रिटर्न वहाँ पे कम बनता हुआ देखने को मिलता है। कई बार फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी चेंज करता है, उसके चलते भी आंकड़े कई बार कमज़ोर देखने को मिलते हैं। तो आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। आंकड़े आने वाले समय में मजबूत होंगे। अगर 1 साल 1.5 साल ऐसा लगता है कि आंकड़े फिर भी नहीं सुधरे, तब हम जाके ऐसे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन लेंगे। फिलहाल ये म्यूचुअल फंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।